प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा आत्मिक चिंतन जो है वो है धैर्य, धीरज। धीरज के विषय में लंबे समय से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियों को हमारे जीवन में ला रहे थे और बड़े कठिन परिस्थिति से जब हम होकर जा रहे थे तो हमको पवित्र आत्मा ने धीरज के विषय में सिखाया। आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाती है। जेम्स उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद, यहाँ पे धीरज के विषय में हम सीखने का प्रयास करते हैं। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में परीक्षाएं जो आई वो जो है हमारे लिए परखने के लिए आती। फिर आगे क्या देखते हैं? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यस मेरे प्रिय, इस अंतिम कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जीवन में निरंतर धीरज जो है बढ़ना है। परीक्षाएं हमारे जीवन में जो आ रही है, बीते दिनों जैसे हमने आपको बताया कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आई, उस परीक्षाओं के कारण कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न कर रहा था। विपरीत परिस्थितियां, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। कई लोगों को परमेश्वर हमारे साथ रखता है, या हमारे गुरु लोग या हमारे पास्टर, टीचर, लीडर लोग जो हैं हमें कई बार जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या फिर हमको शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे अंदर परमेश्वर उनको सहने के लिए जब ताकत देता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं धीरज बढ़ता है। एक वचन और पवित्र आत्मा में याद दिला रहे हैं ना, जो अंत तक क्या रखेगा? धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब बिना धीरज के फल के इस अंतिम कठिन समय में कोई भी विश्वासी, कोई भी जो व्यक्ति है जो प्रभु पर विश्वास करता है, वह आसानी से अनंत जीवन को पाने वाला नहीं है। इसीलिए हम सब विश्वासियों को इस धीरज के फल के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है। हे प्रभु, हमें धीरज से भरिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम धीरज के साथ लोगों को सह सकें, उस समस्याओं को सह सकें। परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें हम प्रभु निरंतर उन बातों को सहकर, उन बातों को यदि हम गलत नहीं भी हैं तो भी हम डांट सुनकर उसको सहकर निरंतर आगे जाते जाएं। ये है अंतिम समय का धीरज।